नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप के एपिसोड नंबर 23 की। वहां पर वही चीजें हुई जो कि पिछले एक वीक से हम देख रहे हैं, या ये कहें जब से पायल लीडर बनी है, लीडर कम वो खुद को लूजर साबित करती रहती हैं। और मुनव्वर जिस भी चीज को हाथ लगाता है या फिर जिस भी टास्क को हाथ में लेता है उसकी टीम जीत ही जाती है। आप ये विडंबना देखिए कि मुनव्वर अपनी टीम का लीडर नहीं है, मुनव्वर की टीम का लीडर है केवी। लेकिन कल जिस तरह से जो टास्क हुई थी चार्जशीट में भेजने की, वहां पर मुनव्वर अपनी टीम का लीडर बन के आता, 3 कार्ड उसके हाथ में रहते हैं। और आप ये देखिए कि सामने पायल जो कि अपनी टीम की स्वयंभू लीडर बनी फिर रही हैं, किस तरह से उन्होंने गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया। और कितनी बड़ी वाली ये लूजर है पायल रोहतगी, इसने अपनी ही टीम की बंदी सायशा का नाम डाल दिया नॉमिनेशन में। और सायशा जब बात करने आती है तो फिर अलग ही तरह का कार्ड खेलने लगती है पायल की, नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है। सायशा अच्छे से समझ गई कि यहां पर पायल ने सायशा का नाम डाला है और वो क्लियर करने आती है तो पायल बात नहीं करती है। ये पायल जो कि खुद को लीडर बोलती है, जब वो झोल रूम के अंदर या कौन सा जो रूम है उसके अंदर, बेनकाब रूम, इसके अंदर जब ये जाते हैं तो पायल बोलती है कि मुझे भेज दो। सब आपसी सहमति करके पायल को अंदर भेज देते हैं। अंदर जाकर जब बाहर आती है ये पायल, इसके तो तेवर ही बदल जाते हैं। ये पायल रोहतगी जो खुद को लीडर बोलती है और सांप सीढ़ी वाले टास्क में कह रही थी कि मुझे सबकी रग रग पता है। अभी एक ही दिन हुआ है चेतन हंसराज को घर में आए हुए, और ये पायल रोहतगी चेतन हंसराज को एक कार्ड पकड़ा देती है, सायशा को साइड में इग्नोर करके रख देती है। सायशा के गुर्दे छिल जाते हैं। ये कौन सा लीडर होता है पायल जैसा, कि मतलब पहले तो अपनी टीम के लोगों से बोले मुझे भेज दो, जब टीम वाले बोलते ठीक है तुम चले जाओ। बाहर आने के बाद पायल अलग ही गेम खेलने लगती है, एकदम घटिया लग रही है। और हर बीतते एपिसोड के साथ, हर बीतते हुए दिन के साथ पायल रोहतगी न सिर्फ खुद को लूजर बल्कि एक नंबर की बेवकूफ बॉडम ब्लंडरबाज भी साबित कर रही है। और अपने ब्लंडर को जस्टिफाई करने के लिए वो ब्लंडर्स का पहाड़ खड़ा कर देती है। खैर ये एपिसोड शुरू होता है, अलार्म बजता है, टंग 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 की आवाज वगैरह होती है। सडनली हम ये देखते हैं कि अब अचानक जो गार्ड है वो घर में कुछ अत्याचार ज्यादा करने लगते हैं। नए रूल्स की एक पूरी वो बोर्ड पर नए रूल्स लिखकर आ जाते हैं कि गैस टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हो, अपनी अपनी कॉस्ट्यूम आप ठीक से नहीं पहनते हो, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो, नोटिफिकेशन एरिया में आने में टाइम लगाते हो, चीज़ों की कदर नहीं कर रहे हो। तो हमने एक दिन पहले देखा था और इस बारे में मैं कहता भी हूं कि ये कंटेस्टेंट चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं नहीं। कंगना ऑलरेडी बोल के गई थी कि अब टॉर्चर बढ़ता जाएगा, अब आप रूल्स तोड़ के दिखाओ। तो हम देखते हैं कि जैसे ही सवेरे अलार्म वगैरह बजता है, सब लोग उठते हैं, तो शिवम किचन एरिया में जाके छुप जाता है, एक ड्रम के अंदर जाके छुप जाता है कि मुझे और सोना है और सोना है। वो गार्ड आकर उसको उठाता है, वो ड्रम के अंदर छुप जाता है, फिर टक 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 करके आवाज करता है तो अली आता है, वो पूनम पांडे वो डर जाता है कि भाई कहां कौन आ गया। तो आपको उठना है एक सर्टेन टाइम पर, लेकिन आप उठ नहीं रहे हो, मतलब आप नियम तोड़ रहे हो। आप हो ब्लू टीम में लेकिन आपने कपड़े ब्लू और ऑरेंज डाल रखे हैं। आपको अलॉट किया गया है लेफ्ट ब्लॉक, लेकिन आप राइट ब्लॉक में पड़े रहे। सुट्टा रूम अर्थात स्मोकिंग रूम के अंदर जाना एक को है, लेकिन सायशा द चर्सी वहां पर पूरे गैंग को खड़ा करके सुट्टा मारती रहती है। ये जो जेल की प्रॉपर्टीज हैं, लेट से प्लेट वगैरह, उन पर लोग खुरच खुरच के चाकू और चम्मच से अपना नाम कोरेते हैं। रोज ये लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जेल को साक्षी मानकर ये प्रण करता हूं, कसम खाता हूं कि जेल के नियमों का पालन करूंगी, हर दिन प्रायश्चित करूंगी, हर टास्क को शिद्दत से निभाऊंगी, जेल के नियमों का पालन करूंगी। ये लोग बस बोलने के लिए ये प्रतिज्ञा बोल देते हैं, लेकिन ये लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें दंड स्वरूप अंडे, दूध वगैरह जो राशन है वो उठा लिया जाता है, गैस की सप्लाई बंद कर दी जाती है। और फिर सडनली अनाउंसमेंट होती है कि भैया आप लोगों ने अभी जो होली खेली है और घर में जो गंदगी आप साफ करोगे तो ही आपको सुबह की चाय मिलेगी, यानी गैस सप्लाई तभी चालू की जाएगी। तो सब लोग लग जाते हैं साफ सफाई करने में, और पायल को ये देखकर बड़ा मजा आता है। उसके तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि हा मजा आया, इन लोगों को सजा मिली। क्योंकि पायल क्या है, उसको सजा मिली हुई थी, वो अकेली को सजा मिली थी जेल में रहने की। अब सारे घर वालों को, सॉरी सारे कैदियों को सजा मिल गई, तो पायल का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो सारे के सारे कैदी मिलकर जेल के अंदर स्वच्छता अभियान शुरू कर देते हैं, और कोने में सफाई की जाती है। जहां आर्गुमेंट भी होते हैं, निशा कहती है किचन एरिया में इतनी गंदगी है, मक्खियां पड़ी हैं, आटा 2 दिन पुराना है, ये है वो है, छोटे मोटे क्लेश आर्गुमेंट ये सब होते रहते हैं। खैर ये लोग साफ सफाई कर देते हैं, किचन में गैस सप्लाई शुरू हो जाती है। जहां अंजलि बोलती है कि यार वो निशा को तो कुछ बनाना ही नहीं आता है, जा पूनम तू जाके मदद कर दे। अंजलि और पूनम में बड़ा दोस्ताना बना हुआ है। वैसे अंजलि पूनम के साथ यहाँ सायशा को भी ले आते हैं कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि अंजलि के साथ सायशा और पूनम भी बैठे रहते हैं, जो कि पहले सायशा अंजलि और मुनव्वर के साथ फ्लर्टबाजी भी करती रहती है, कामला का हमला, अतरंगी हरकतें। उसके बाद तकरीबन 5-10 मिनट की R-रेटेड बातें होती हैं। वो 20-21 साल की लड़की के सामने ये अपनी
अंतरंग किस्से कहानियां, क्या पहनना नहीं पहनना, क्या दिखाना, इस तरह की बातें वो बेचारी 20-21 साल की बच्ची बार बार बच्ची बोल दिया, सॉरी गलती हो गई, लड़की बार बार बोलती रहती प्लीज यार मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। लेकिन आप देखें जब भी पूनम और सायशा साथ में बैठते हैं वो अतरंगी बातें करते हैं, फैंटेसी वाली बातें करते हैं, क्या दिखाना क्या पहनना, मतलब ये चीजें जानबूझ करके मेकर्स दिखाते हैं। खैर हम उसमें नहीं घुसते, पूरा पोर्शन ये फ्लर्टबाजी वगैरह मुनव्वर के साथ इनका ये सब हम स्किप कर देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सायशा, सारा और शिव मिलकर प्लान करते हैं और सारा और शिव अभी वैसे मुनव्वर की टीम में है और वो मुनव्वर का ही पत्ता काटने की प्लान करते हैं कि मुनव्वर बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, वो माइंड से खेल रहा है, सायशा तू भी उसके साथ माइंड गेम खेल। शिव और सारा मुनव्वर की टीम में, लेकिन वो मुनव्वर के अगेंस्ट ही प्लानिंग कर रहे हैं। करना भी चाहिए क्योंकि सब अपना अपना गेम खेलने के लिए आए हैं। तो इसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है। पूनम पांडे भी एक अलग प्लान बनाती है। कहने को जब से उसे वीकेंड पर बोल दिया गया कि अपनी रूपा राय बनी घूम रही हो, आप खुलकर खेलो, तो वो अपना खुलकर के गेम खेल रही है। और कहने को वो खुद को चमची या चेली नहीं मानती है, लेकिन हर चीज के लिए वो मुनव्वर के पास, अंजलि के पास जाती है। देखो मैं तुम्हारे पास बैठूंगी नहीं, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, मैं तुम लोग के साथ बैठूंगी नहीं, मैं दूसरे लोगों के साथ भी जेल करूंगी, मिक्स करूंगी, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरी लॉयल्टी कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। तो माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, मैं अपना गेम खेलूंगी। अपना गेम अगर आपको खेलना है माय डियर पूनम, तो अपना गेम खेलो, नहीं ये परमिशन क्यों ले रही हो कि कोई बुरा मान जाएगा, ये मान जाएगा, अपना गेम खेलो। हम देखते भी हैं कि पूनम सारा बात करते हैं, पूनम बोलती भी है कि माय डियर सिस्टर, पायल से या फिर किसी और से मेरा कोई झगड़ा था ही नहीं, ये तो मुनव्वर और केवी की झगड़े वजह से मैं बीच में कूदी, लेकिन मैं आप दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगी बिकॉज आई विल प्ले सोलो। और वो पायल से जाके बात भी करती रहती है, पैचअप वगैरह करने की कोशिश होती है। मेरा आपसे कोई मतभेद नहीं था माय डियर सिस्टर, यह तो मैं टीम के साथ थी, लेकिन अब टीम के पछड़े में मैं नहीं पड़ूंगी। इस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह चलती रहती है। और मुनव्वर अंजलि से भी बोलता है कि देखने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इसी दौरान सारा और अली का वो खामखा का अली को भी क्या जरूरत है बार बार सारा से आके बात करने की, उनका आर्ग्यूमेंट, बीच में शिवम का कूदना, फिर शिवम का शेरो शायरी वाला अंदाज, ये सब चलता रहता है। इन्हें हम स्किप करके डायरेक्ट टास्क के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि काफी माइंडेड वाली ये टास्क थी। अब यहां पर इंस्ट्रक्शन आती है कि ऑरेंज टीम और ब्लू टीम अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बेनकाब रूम के अंदर भेज दे। अब इधर से अंजलि बोलती है कि उसे अब तक कोई मौका मिला नहीं है, तो सारे लोग आपसी सहमति से अंजलि को भेजते हैं। ऑरेंज टीम में पायल बोलती है मैं इस टीम की लीडर हूं, मैं इस टीम की लीडर हूं, तो मुझे जाना चाहिए, मैं जाना चाहूंगी, बताओ मुझे कौन को भेजने को तैयार है। सब मजबूरी में उसको भेज देते हैं पायल को। पायल और अंजलि दोनों अंदर जाते हैं अपनी अपनी टीम की तरफ से। अब बेनकाब रूम के अंदर जो गार्ड बैठा रहता है वो उन्हें कहता है कि आज जो चार्जशीट भरी जा रही है जेलर के ऑर्डर के अनुसार, ये एक सीक्रेट बैलेट के तौर पर भरी जाएगी। आप दोनों को 7 कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन ये 7 कार्ड आप सबको एक एक करके नहीं बांटेंगे। आप किसी एक इंसान को 3 कार्ड देंगे, किसी एक इंसान को 2 कार्ड देंगे, और 2 जो बचे हुए कार्ड हैं वो एक एक करके 2 अलग अलग इंसानों को देंगे। और जिसके हाथ में 3 कार्ड आएंगे, जिसके हाथ में 2 कार्ड आएंगे, और बाकी जो एक एक हैं, ये जब नॉमिनेशन में जाएंगे तो अपने अपने रीजन दे करके ये सामने वाली टीम या अपनी टीम के किसी बंदे को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हर कैदी एक इंसान का एक ही बार नाम लेगा, वो दोबारा नाम नहीं लेगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं। और गार्ड जी एक चीज और बोल देते हैं कि आप किस तरह से लोगों को कार्ड देते हैं, यही इस टास्क का एक बेसिक स्ट्रक्चर या एक फाउंडेशन बनेगा, बिकॉज पूरा गेम फिर उसके आधार पर ही आगे जाएगा। ये काफी एक पेचीदा और काफी ट्रिकी चीज थी जहां पर पायल ने ब्लंडर कर दिया, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पायल खुद को लीडर मानती है और कंगना रनावत के सामने वो कह ही चुकी कि वो अपने दिमाग में लीडर है, वो अपने हिसाब से लीडर है, उसे टीम वगैरह की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इनफैक्ट पायल रोहातगी जब नॉमिनेशन के टाइम पर वो नॉमिनेट करती है सायशा को, अपनी ही टीम के बंदी को नॉमिनेट कर देती है, और रीजन क्या देती है कि वो टीम प्लेयर नहीं है, वो उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी है, वो कभी टीम का साथ नहीं देती है, अपने में ही मगन रहती है। जब पायल ये सारी बातें सायशा के बारे में कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि क्या पायल कांच के सामने खड़े होकर बात कर रही है, क्योंकि वो जो इल्जाम सायशा पे लगा रही है, ये सारे ब्लंडर, ये सारी हरकतें तो पायल खुद करती है, वो कभी टीम के साथ नहीं चलती, अपनी मर्जी थोप देती है, और उसको पायल को अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि धूप नहीं मिल रही है, मुझे लीडर नहीं बनाया गया, या फिर सजा दे दी गई, हर चीज में तो पायल रोती रहती है। लेकिन ये सारी चीजें वो सायशा के लिए बोल रही थी। वहीं दूसरी टीम में अगर हम देखें
तो वहां पर काफी अच्छे से वेल प्लान तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस टीम में, टीम ब्लू में वैसे लीडर तो केवी है, लेकिन केवी 2 कार्ड रखता है। अंजलि जो कि रूम के अंदर गई थी वो 1 कार्ड रखती है, 1 कार्ड जाता है पूनम के पास और 3 कार्ड रहते हैं मुनव्वर के पास। मुनव्वर आते से ही सबसे पहले तो पायल को ऑब्वियसली उसे नॉमिनेट करता है, निशा को नॉमिनेट करता है और चेतन को नॉमिनेट करता है कि चेतन अभी अभी आया है तो आई थिंक वो ज्यादा डिजर्विंग नहीं है। निशा बहुत किचकिच करती है और पायल तो घनघोर लेवल की लूजर है, बदतमीज है, उसको कुछ भी समझ आता है नहीं, खाम खाम में तोप चलाती रहती है अपनी। लेकिन मुनव्वर ने कौन से 3 नाम दिए हैं इनको रैंडमली बहुत बढ़िया तरीके से गैस कर लेती है पायल, और पायल कहती है कि मुनव्वर ने क्या नाम दिए होंगे, उसने साइशा का तो वो देगा नहीं और अपनी टीम के लोगों का वो देगा नहीं, मेरा दिया होगा, यानी पायल का, निशा का और चेतन का। इस मामले में तो पायल का दिमाग बहुत सही चला, उसने बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ लिया कि मुनव्वर ने किस किस का नाम दिया होगा। जब पायल जाती है उस रूम के अंदर, नॉमिनेशन रूम के अंदर, तो वो अपनी टीम की साइशा का नाम सबसे पहले दे देती है, फिर शिवम का नाम दे देती है और फिर अंजलि का नाम दे देती है। मतलब पायल अपना कंपटीशन मानती है साइशा को, शिवम को और अंजलि को। और आप देख लीजिए सामने वाली टीम से मुनव्वर ने किन का नाम दिया और यहां पायल ने किन का नाम दिया, यहीं से पूरा गेम जो था वो अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। इनके बाद पूनम पांडे आती है, वो पायल का नाम देती है, चेतन आता है, वो मुनव्वर का नाम दे देता है कि मुनव्वर कुछ नहीं कर रहा। भाई चेतन तुमने कौन सा शो देखा है? पिछले 2 वीकेंड से कंगना भी तारीफ कर रही है मुनव्वर की, हम भी तारीफ करें, ऑल्दो हम मुनव्वर को पसंद करें या ना करें रियल लाइफ में, लेकिन वो गेम सबसे अच्छा खेल रहा है, गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। पता नहीं चेतन ने कौन सा शो देखा। अंजलि आती है, वो कहती है पायल बड़ी बदतमीज है, वो होस्ट से बदतमीजी करती है, वो सबसे बदतमीजी करती है, इस तरह के लोगों को घर में नहीं रहना चाहिए। अली आता है, वो तो सारा का नाम ले देता है, लेकिन ब्लू टीम से सारा और शिवम को कोई मौका नहीं मिलता है। जैसे ऑरेंज टीम से साइशा को मौका नहीं मिला तो साइशा ने बहुत ज्यादा उसके गुर्दे छिल गए, उसके गुर्दे छिलना लाजमी भी था क्योंकि नए नवेले चेतन को आपने कार्ड दे दिया। हालांकि चेतन बाबू बोलते हैं यू टेक माय कार्ड, डोंट वरी, आई एम हैप्पी, अगर आप अंदर जाना चाहती हो, बट साइशा मना कर देती है बिकॉज साइशा को खैरात नहीं पसंद है। साइशा वांट्स एवरीथिंग ऑन खुद की मेहनत पे कमाया हुआ। खैर कोई बात नहीं। निशा भी आती हैं और निशा नाम ले लेती हैं पूनम का और अंजलि का। उधर से केवी आता है 2 कार्ड लेकर के, वो भी नाम ले लेता है पायल का और निशा का। अब यहां पर यह समझने की कोशिश करें कि टीम पायल ने कहां पर ब्लंडर कर दिए। टीम पायल में अली भी है जिसको कि कंगना रनावत ऑलरेडी इस वीक के लिए चार्जशीट में डाल के गई थी, मतलब उनकी टीम से एक बंदा ऑलरेडी नॉमिनेटेड पहले से ही था। ऐसे में पायल ने अपना 1 वोट ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, साइशा को भी अपनी टीम की तरफ से नॉमिनेशन में डालकर। तो यहां पर पायल की टीम की तरफ से आप देखें ब्लंडर्स, तो अली ने सारा का नाम लिया, 1 वोट वेस्ट कर दिया। पायल ने खुद साइशा का नाम लिया, 1 वोट वेस्ट कर दिया। यही 2 वोट अगर मुनव्वर के नाम पर या केवी के नाम पर या पूनम के नाम पर जाते तो पूनम भी आ जाती नॉमिनेशन में। आप देखें तो टीम ब्लू की तरफ से अंजलि के ऊपर 2 चार्जेस लगे हैं, पूनम के ऊपर 1 चार्ज लगाया था इसने, निशा ने। अगर आप देखें अली का और पायल का वोट भी अगर पूनम को आता तो पूनम को 3 चार्जेस मिलते, वो भी आ जाती। तो कैसे अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है टीम ऑरेंज ने, ये आपको समझना चाहिए। कैसे वहां पर वोट का जो पावर था इन लोगों ने कचरे में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो टीम ब्लू की तरफ से इनको पता था कि अली ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, तो क्या करना है, कैसे करना है, बढ़िया प्लानिंग से किसको नॉमिनेशन में लाना है ये लोग लेकर के आ चुके हैं। तो यही चीज है जो कि टीम ब्लू और टीम ऑरेंज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। टीम ब्लू के अंदर सारे लोग टीम के हिसाब से चलते हैं, वहीं टीम ऑरेंज के अंदर सब अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। उसके ऊपर ये बोल देती पायल रोहतगी कि मैं लीडर हूं। अगर पायल रोहतगी वाकई में खुद को लीडर मानती है तो उसे लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए। वो खुद को पीछे रखे, टीम का हित या टीम को पहले आगे रखे तो वो ज्यादा बेहतर होता। क्या जरूरत थी साइशा को नॉमिनेट करने की? चलो आपने उसको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन आपका जो 1 वोट आपने वेस्ट कर दिया और आपने नए नवेले चेतन को एक कार्ड पकड़ा दिया जस्ट बिकॉज कि साइशा जो है वो टीम ब्लू के साथ ज्यादा घुलती मिलती बैठती है। लेकिन आप कैसे भूल गई पायल, जब आप टीम ऑरेंज में थी और पापड़ वाला टास्क चल रहा था, आपने अपनी टीम के बजाय टीम ब्लू के लिए चीयर किया, सपोर्ट किया कि आई विश टीम ब्लू जीत जाए। तो अपनी टीम में रहकर दूसरी टीम के लोगों के साथ घुलना मिलना, उनको चीयर करना, सपोर्ट करना, इसकी शुरुआत तो आपने की थी। अगर आप साइशा को गलत बोल रही हैं कि जस्ट बिकॉज साइशा दूसरी टीम के लोगों के साथ उठती है बैठती है तो ये चीज तो आप भी करती थी, तो आप और साइशा एक ही तराजू के पलड़े में समान लेवल पर आ जाती हो। तो आप सही, साइशा गलत, ये कौन सा रूल है भैया? ये तो टोटली दोगलापन है आपका और ये करके आप टोटली घटिया लग रही हैं। आपकी टीम ने 3 वोट वेस्ट कर दिए। यही वोट अगर किसी ऐसे कंटेस्टेंट के ऊपर आते तो क्या पता वहां पर पलड़ा बराबरी का होता। अभी देखा जाए तो आपकी टीम से 3 लोग
खुद पायल, आप, निशा और अली, ये 3 लोग नॉमिनेशन में हैं और टीम ब्लू की तरफ से अंजलि आई है नॉमिनेशन में, जिसके बारे में कंगना रनावत ऑलरेडी बोल के गई है कि अंजलि को काफी ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। तो यहां पर कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा वाला ब्लंडर किया है टीम पायल ने, और पायल ने अपनी लीडरशिप के नाम पर खुद को वंस अगेन लूजर साबित कर दिया। वो लीडर नहीं, वो लूजर नंबर 1 है और उसने ये बात फिर से साबित कर दी। वहीं मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर ने 3 लोगों के नाम दिए थे, जिसमें से पायल और निशा दोनों ही चार्जशीट में आ चुके हैं। उसने चेतन का नाम दिया, चेतन जो कि सायशा के कुंभ में बिछड़े हुए जुड़वा भाई ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ चेतन चूंकि नए नए आए हैं तो यहाँ पर भी मुनव्वर का थॉट प्रोसेस सही ही है, क्योंकि जो लोग डे 1 से हैं उन्हें सेफ होना चाहिए और जो नया नवेला आया है उसे बाहर जाने के लिए चार्जशीट में डाला जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुनव्वर ने 3 लोगों के नाम दिए, 3 में से 2 लोग चार्जशीट में आ गए। तो अगेन साबित कर रहा है कि वो गेम को सही तरीके से ले रहा है, गेम को सही तरीके से खेल रहा है। ये था मेरा रिव्यू कल रात के एपिसोड का, जहां पर मुनव्वर जो है वो वंस अगेन टीम ब्लू की तरफ से लीडर नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1 बन के उभर के आया है। वहीं पायल रोहागी वंस अगेन क्राई बेबी, कंप्लेंट बॉक्स एंड लूजर नंबर 1 बन के उभर के आई हैं, जो अपनी टीम को ही डुबा देती हैं, लुटिया डुबा देती है टीम की। वो कहीं से कहीं तक लीडर नहीं, लूजर ही होता है। क्या कहना है आपका, कमेंट करके आप भी बताएं आपके ओपिनियन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।